अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवाह में हैं। लगातार हमने आपको खबरें दिखाई थी किस तरीके से JKPSI का जब रिजल्ट निकला था उसके बाद लगभग जो है 1200 ऐसे लड़के और लड़कियां थी जिनको सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग पे गए थे। अब उनकी ट्रेनिंग जो है लगभग कंप्लीट हो रही है और इस वक्त ये आर्मी बैटल स्कूल में है, जहां पर पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर इनको दिखाया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई टेररिस्ट छुपा होगा उसको किस तरीके से ढेर करना है, किस तरीके से उस पर अटैक करना है। सब ट्रेनिंग आज यहाँ पर आर्मी की तरफ से यहाँ पर दी गई है। इनसे जो है वो खास जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मानसी शर्मा, PSI मानसी शर्मा है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। सर, यहाँ आने से पहले जो था हमें बताया गया था कि हमें जब CBS भालरा में आना है तो ये कॉप्स बैटल स्कूल है, जैसे कि आप जानते हैं CBS। तो हमें बताया गया था यहाँ पे आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज, फिज़िकल ट्रेनिंग, ड्रिल, लॉ चलेगा यहाँ पे। लेकिन सर यहाँ आने के बाद हमें जब डे 1 से लेकर डे 42 आज मैं जब बता रही हूँ आपको, तो काफ़ी हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने में देखने को मिली है। एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की बात करूँ और एक अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो एक वास्ट चेंज मिला है सर। एक सिविल लाइफ़ जब मैं जी रही थी तो नहीं पता था कि हमारी जो एक मानव शरीर होता है सर, जो एक वो इतना सक्षम है इस किसी भी गतिविधि को हैंडल करने में। लेकिन यहाँ आने के बाद इन ऑफ़िसर्स के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद हमें ये जानने को मिला कि नहीं, हमारी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो वो हम काफ़ी एक्सट्रीम एंड तक लेना चाहें तो अगर हम उनको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी 5 किलोमीटर रनिंग होती थी सर हमारी यहाँ पे, और ऑब्स्टेकल्स ट्रेनिंग हमें यहाँ सिखाई गई। हमें पता चला कि हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है जो वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। और हमें यहाँ पे फायरिंग करवाई गई, बेसिक फायरिंग से लेके अनकन्वेंशनल फायरिंग जिसे हम कहते हैं। किसी भी एंगल से आज आप अगर हमें कहें तो हम फायरिंग करने को तैयार हैं। और वो देख रहा था मैं जिस तरीके से आप फायरिंग कर रहे थे, तो किसी तरीके से ये लग नहीं रहा था कि आप न्यूली PSI हो। जी। कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त अपने आप पे? आपको जो यहाँ पर ट्रेन किया गया, अगर टेररिस्ट के साथ आमना सामना हो जाए तो किस तरीके से आप इस वक्त ट्रेन होके आए हैं? जी सर, हमारी जो 42 डेज़ की जो हमारी जर्नी रही है सर हमारी, उसमें हमें इतना आत्म निर्भर बना दिया है और आत्मविश्वास से हम इस वक्त बिल्कुल भरपूर हैं कि हम कल को अगर हमें कोई टेररिस्ट जैसे ऐसी वैसी गतिविधि से अगर हमें सामना हो गया तो हम उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं सर। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये सब हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सिखाया गया है। इसका श्रेय मैं ये जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है JKP की और आर्मी की, पूरा उनको देना चाहूँगी। आज जो हम इस वेपन को लेकर अगर मैं खड़ी हूँ तो सर उनके बदौलत ही खड़ी हूँ यहाँ पे, एक पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। कल को अगर कोई हमें वॉर लाइक सिचुएशन अगर हमें मिल जाती है तो सर हम उसे अचीव कर सकते हैं। PSI रुचि शर्मा। कैसा लग रहा है आज, और कौन कौन से एमुनेशंस आपने यूज़ किए हैं इस सर्वे में? यहाँ CBS भालरा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं पुलिस अकेडमी जाती तो इतना मतलब एक्सपोज़र मुझे नहीं मिलता जितना मुझे यहाँ CBS भालरा में मिला, क्योंकि शायद वहाँ पे काफ़ी समय के बाद आई थिंक कि हमें वेपन पकड़ने को भी मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो। बट यहाँ पे हमें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काफ़ी कुछ सिखाया गया, क्योंकि हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो हेक्टिक होता था, और मतलब एक सिंगल डे में इतना कुछ सीखते थे हम कि हमें ऐसे लगता था कि पता नहीं कितने दिन से हम यही सीख रहे हैं। और एम्यूनेशन की बात करें तो यहाँ हमने वेपन्स का खोलना जोड़ना, वेपन्स हैंडलिंग, इंसास का खोलना जोड़ना, उसके बाद SLR का खोलना जोड़ना, AK-47 का खोलना जोड़ना, वेपन पार्ट्स के नाम, उनके बारे में जानकारी, उनसे वाक़फ़ियत। और फायरिंग फ़िलहाल हमारी जो है वो AK-47 की हुई है। AK-47 से हमने फायरिंग किया है डिफरेंट पोजीशन में, इन अनकन्वेंशनल वेज़ में, चाहे वो स्टैंडिंग पोजीशंस हो, चाहे वो लाइंग पोजीशंस हो, चाहे वो नीलिंग पोजीशंस हो। इन डिफरेंट पोजीशंस हमने जो है वो फायर किया है। एक लड़की होकर किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं एज़ अ सिलेक्शन हुई थी मेरी JKPSI में, तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि तुम बेल्ट फोर्स में ही क्यों जाना चाहते? देखा जाता है कि लड़कियों को सिर्फ लड़कियों से अगर पूछा जाए कि आप कौन सा प्रोफेशन यूज़ करेंगी तो वो कहती हैं कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग, टीचिंग खासकर। बट मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ से होके जाऊँगी, या अभी भी मैं ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, तो
बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इंस्पायर होंगी, जो मेरे साथ टच में हैं, जहाँ मैं और भी कोशिश करूँगी कि जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जहाँ जब इनसे मिलती हूँ, उनको मैं बेल्ट फोर्सेस के प्रति और इंस्पायर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पुलिस में, आर्मी में, वुमेंस की। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई वो नहीं, मतलब बेस्ट वे नहीं हो सकता खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को इतना कैपेबल बनाने का, जो हमें बेल्ट फोर्स जो है, या जो हमें आर्मी या पुलिस ने दिया है। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत इस वक्त जो है आपके चेहरे पे खुशी है क्योंकि इंतज़ार होता है हर एक को, क्योंकि बहुत मेहनत की होती है, रात दिन इंसान ने पढ़ा होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई और आज आपकी ट्रेनिंग जो है लगभग कंप्लीट होने वाली है। कैसा लग रहा है और क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ पे सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप खुशी की बात कर रहे हो, तो अभी ट्रेनिंग हमारी काफ़ी लंबी है, इसके बाद भी हमने ट्रेनिंग करनी है। ये हमारा स्पेशलाइज्ड कोर्स रहा 42 डेज़ का, जो CBS भालरा में हमें करवाया गया। तो बात कर रहे हैं आप, यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। हमें जब घर से आए थे तो एकदम से कच्चे, कुछ बिल्कुल, पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा कि फिज़िकल लिमिट्स को किस तरीके से पुश किया जा सकता है, अपनी मेंटल लेवल को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। फिज़िकल में हमें इस तरीके से इन्होंने ट्रेन किया कि हम ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग को पार कर गए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रनिंग एक्सरसाइजेज़ रहती थी, इन्होंने हमें गेम्स वगैरह खेलने का काफ़ी अच्छा मौका मिला यहाँ पे। जिन गेमों से हम वाक़िफ़ ही नहीं थे, वो भी गेमें हमने यहाँ पे खेली, अच्छे से हमने जीता भी। उसके बाद तमाम एक्टिविटीज़ जैसे ड्रिल और प्रैक्टिसेस करवाई गई, जैसे टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, उसके रिलेटेड जो कार्रवाई हैं, जैसे आप सुना होगा अम्बुश, काउंटर अम्बुश, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, तमाम ऐसी चीज़ें हमें इन्होंने प्रैक्टिकली भी करवाया, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए गए और हमारे लेक्चर भी लगे जो इंडोर क्लासेस में इसी के रिलेटेड होते हैं। तो ट्रेनिंग के लिहाज से मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग हासिल की है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं और हमें बेचा जाता था। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवाह में, जहां पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है जॉइंट यहां पर ट्रेनिंग चलाई गई, जिसमें लगभग 1100 कुछ PSIs हैं जिनको यहां पर ट्रेनिंग दी गई। जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इन सब को जो है वो लगभग जो है वो तैयार कर लिया गया है। ऐसा कुछ भी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ये लोग उनको जो है वो ढेर कर देंगे। इनको पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, हर तरीके की यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे हैं स्ट्रेट टाइम्स।